दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं बादल और जुड़ गया हूं आप लोग के साथ एक बार फिर से एक नई वैकेंसी लेके। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने नई पोस्ट निकाली है, नया नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है 24 जून को। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी की पोस्ट है ये, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने निकाली है। देखते हैं वन बाय वन इसके सारे इंफॉर्मेशन को अभी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, और अच्छे से इसकी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स या फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम वन बाय वन बात करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्टर करने पड़ेगा हरियाणा गवर्नमेंट के साइट पे जाके। जो दो साइट दे रखा है यहाँ पे, आपको इन दो साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी एक लॉगिन आईडी बनेगी, और उस लॉगिन आईडी के थ्रू आपको लॉगिन करना है और अपना जो भी एप्लीकेशंस है वो फिलअप करना शुरू कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद जो एप्लीकेशन आप फिल करोगे उसको आप सबमिट करोगे, और वो सबमिट तभी होगा जब आप एग्जामिनेशन फ़ी आप पे कर दोगे तब। उसको पे करने के बाद उसको प्रिंट आउट को आप एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना है और उसको साइन करना है। ठीक है, साइन करके मीन्स अपलोड करना एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, और तभी ये होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड। जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो तभी कंप्लीट होगा जब आप साइन किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे तब। ठीक, तो मीन्स दैट आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, देन आपको फी पे करना है और उसको साइन करके वापस अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसको चाहते हैं जिसको और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वाले लिंक पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन। जैसे मैंने बताया है 24 जून को था, और ओपनिंग और सबमिशन जो डेट है वो 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसका क्लोजिंग डेट आप देखेंगे तो 18 जुलाई को है इसका क्लोजिंग डेट। ठीक है, और आप कमीशन के वेबसाइट पे जाके ये आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और दे रखा है इंफॉर्मेशन नोट करके कि जिन्होंने पहले, मतलब जो पहले एडवर्टाइजमेंट आया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2019 और 26/8/2019 को आया था, उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उनके लिए यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें फिर से सबमिट करना पड़ेगा फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, एंड वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो क्वालिफाई किए हों एच स्टेट। ठीक है, जिनका स्टेट का क्वालिफिकेशन होता है, तो अगर वो क्वालिफाई कर रखा है तो वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट वुड बी आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर अर्लियर एप्लीकेशन नंबर। जब वो आप फॉर्म फिलअप करेंगे जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, तो उनसे उनका एप्लीकेशन नंबर भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसको एंटर करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले वहाँ पे भर रखा है वो ऑलरेडी वहाँ पे आके शो हो जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पर दिखाना शुरू कर देगा जो भी आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। ठीक, तो अप्लाई करने कैसे करना है यहाँ पे देखिए। अप्लाई करने के लिए जैसे बोला तो वेबसाइट पे जाना है आपको, वहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शंस फिल करने हैं। ठीक है, उस वेबसाइट पे देन लास्ट डेट की बात किया, जैसे अभी क्लोजिंग डेट की बात की थी हमने 18 जुलाई को 11:55, मतलब रात के 11:55 तक आप लोग 18 जुलाई तक फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ई एडमिट कार्ड जनरेट होगा जब आपका एग्जामिनेशन डेट आएगा, और वो आपको साइट पे मिल जाएगा। ठीक, उसको डाउनलोड करेंगे, आपको वो एडमिट कार्ड मिल जाएगा। देन फैसिलिटेशंस काउंटर फॉर द गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट के लिए बोल रहा है कि अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर यहाँ पे इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं इस वाले ईमेल आईडी पे। ठीक है, और वो भी कब, वर्किंग डेज पे, एनी वर्किंग डेज में। और टाइम दे रखा है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 16 बजे। 16 में
4 बजे तक शाम को। ठीक है, तो पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 680 पोस्ट है पीजीटी की दोस्तों। यहाँ पे टोटल 680 पोस्ट यहाँ निकल के सामने आ रही है, हरियाणा गवर्नमेंट ने फिजिकल एजुकेशन में पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो टोटल पोस्ट हमारे पास है 680। जनरल में है 374, एससी में 136, बीसीए में 68, बीसीबी में 34, ईडब्ल्यूएस में 68 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व है वो 123 जनरल के लिए, एससी के लिए 45, बीसी डैश ए के लिए 22, बीसी डैश बी के लिए 11। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हॉरिजॉन्टल फ्रॉम जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम का जो 5% है वो जनरल में 19 है, एससी में 7, बीसीए में 3 और बीसीबी में 2। और जो पीडब्ल्यू बीडी हैं 4% उनके लिए रिजर्व किया गया। पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन पर्सनस के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है। वीएच के लिए 7, ओएच के लिए 7, एचएच के लिए 6, आईडी/एमडी के लिए 4 सीट रिजर्व की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एब्रीविएशन दे रखा है कैटेगरी का, अगर नहीं समझ में आता आप यहाँ पे एब्रीविएशन देख लीजिए। जैसे मैं जनरल अनरिजर्व के लिए जेन पब्लिक यू आर दे दिया, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, बीसीए मतलब बैकवर्ड क्लास ए नॉन क्रीमिलियर, बीसीबी बैकवर्ड क्लास बी नॉन क्रीमिलियर। तो ऐसे ही यहाँ पे एब्रीविएशन दे रहा है, जिनको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे ये एब्रीविएशन देखकर आप वहाँ पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है फिजिकल एजुकेशन पीजीटी पोस्ट के लिए। जो भी सर्विस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल फेडरल के थ्रू जो भी उनका रूल्स है उसके थ्रू क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ निकल के आ रहा है एमए फिजिकल एजुकेशन और एमपीएड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड और इट्स इक्वलेंट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इसके इक्वलेंट कोई भी डिग्री हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत और 10+2 बैचलर ऑफ एमए या विथ हिंदी एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में मैट्रिक्स हाई स्कूल या फिर इंटर में होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट बोल रहा है क्वालिफाइड होना चाहिए हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट H8 का एंड एकेडमिक उसका गुड रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, वही लोग ये क्वालिफिकेशन रखेंगे, वही फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले से ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा, तो डायरेक्टली हम उसी पे जाके बात करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू क्या होगा, 100 होंगे, और जिसमें से अराउंड 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 80% क्वेश्चंस होंगे, और वो सिलेबस जैसे एनाउंसर 1 में दिया हुआ है उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और जो रिमेनिंग 20% है वो क्या होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेडागोगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जियोग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, एग्जाम का 2 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स 100 होगा और सभी क्वेश्चन के मार्क्स सेम होंगे। ठीक है, और ये क्या होगा आपका एमसीक्यू है तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, तो टोटल यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन होगा। जो भी हम अभी तक क्वेश्चंस एग्ज़ाम देते आए हुए हैं
उसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते थे, बट यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने दे रखा हुआ है 5 ऑप्शन। ठीक है, उन 5 ऑप्शन में जान लेते हैं ये 5 ऑप्शन किस किस चीज़ों पे आधारित है। ठीक है, तो यहाँ 5 ऑप्शन है। तो कोई भी जैसे बोल रहा है कि कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है कोई क्वेश्चन, तो उसे इन चारों में से ABCD में से कोई एक सही ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, तो उनमें से किसी एक, इन चारों में से किसी एक ऑप्शंस को डार्क करना होगा। और जैसे कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाहता कोई भी क्वेश्चंस को, तो उससे इस वाले ऑप्शन को क्या करना, डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया तो उस क्वेश्चन में से 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है। मतलब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो उसमें जो ऑप्शन ई है उसको आपको डार्क करना पड़ेगा, और अगर आप उसमें से डार्क नहीं करते हैं तो तब भी आपका 0.25% 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 ऑप्शन का क्या मतलब है। आपको 4 में से एक ऑप्शन चूज करना होगा अगर आपको सही आंसर आ रहा है या जो भी है, और अगर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो उसमें आपको ई वाले ऑप्शन को मार्क करना पड़ेगा। नहीं मार्क कर रहे हो तो उसमें से आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। So any candidate not darkening any of the 5 circle in more than 10% question shall be disqualified। ये ध्यान रखिएगा कि टोटल जैसे 100 क्वेश्चन है उसमें से अगर आपने 10% क्वेश्चन, तब 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर 10% क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन में से अगर आपने किसी भी ऑप्शन में मार्क नहीं किया है तो ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट क्लियर कर दे रही है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी पेपर होगा तो आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हो उसमें ई वाले ऑप्शन को डार्क कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब जैसे 4 ऑप्शन आपको चूज करने हैं, आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए सही होगा किसी क्वेश्चन को, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ए ऑप्शन सही होगा, आपने मार्क कर दिया, बट उसका एक्चुअल आंसर निकल के जब चेक करते हो तो उसका आंसर बी या सी कुछ भी होता है। उस टाइम पे या उस कंडीशन में क्या होगा, आपका 1/4 नंबर काट दिया जाएगा, मतलब 0.25। 1/4 क्या होगा, एक नंबर का 0.25 मार्क काट दिया जाएगा। मतलब आप अगर कोई भी एक क्वेश्चन को कोई भी ऑप्शन नहीं मार्क करते तब भी काट लिया जाएगा, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो भी आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन आपको बिना मार्क किए नहीं छोड़ना। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का ई वाले ऑप्शन को डार्क कर देना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से करिएगा। और जो भी बोल रहा है कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 25% इन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो मिनिमम 25% आपको मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट की। इन केस द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन लेस or nearly 4 times of number advertisement post, the commission service is right to call candidate directly for subject knowledge। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ है, जितनी पोस्ट है इनके पास, उसमें अगर कैंडिडेट कम आते हैं, जितने भी पोस्ट हैं उससे कम आते हैं, तो वो डायरेक्टली सब्जेक्ट टेस्ट के लिए आपको कॉल कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट जो टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, तो ये आपका इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का होगा, और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और सिलेबस आपका एनोजर 1 में जो शो करेगा, और पेपर आपके इंग्लिश और हिंदी में आएंगे। और इसमें बोल रहा है मिनिमम आपके 35% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उससे वेटेज आपका 87%, 87.5% मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। ठीक, देन उसके बाद इंटरव्यू या
वाइवा वॉइस, इसमें वेटेज आपका 12.5% का रहेगा इंटरव्यू का मार्क्स का। देन फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगी, उसमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स वगैरह, इंटरव्यू के मार्क्स और जो भी रिटर्न एग्ज़ाम दिए उसके मार्क्स जुड़ने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, स्केल की बात कर लेते हैं तो यहाँ 47,600 से लेके 1,51,100 तक का, प्लस यूजुअल अलाउंस जो भी है वो टाइम टू टाइम में जुड़ता जाएगा। ये आपका पे स्केल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात कर ले तो मैंने बताया भी कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर रखा है पहले से, तो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट के हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो एज लिमिट यहाँ बोल रहा है कि मिनिमम आपका 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 42 ईयर होना चाहिए, और कौन सी डेट पे, 18 जुलाई तक। ठीक है, इस डेट पे आपका मैक्सिमम एज 42 ईयर और मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आप देखेंगे, शेड्यूल कास्ट हरियाणा का उसको 5 साल का है, बैकवर्ड क्लास हरियाणा के उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो भी डिसेबल पर्सन है, ठीक है, जो मतलब राइट जो सही है एक्ट है हमारा 2016 का डिसेबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन 10 ईयर का दिया जाएगा, प्लस 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन अगर वो PWBD अप्लीकेंट बिलोंग करता है तो। शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, EWS कैटेगरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 52, बट जो भी मैक्सिमम एज लिमिट होगी रिलैक्सेशन के बाद वो 52 ईयर तक की रखी है इन्होंने। ठीक है, 5 ईयर रिलैक्सेशन इज इन एज प्लस 5 ईयर ऑफ PWD एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, EWS में आते हैं उनके लिए। ठीक है, 52 ईयर इन्होंने मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन रखा हुआ। तो जो भी मिलिट्री पर्सन है और डिसेबल है उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, और जो भी हमारे विधवा और लीगली डाइवोर्स वुमेन है उनको भी 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो जुडिशियली सेपरेटेड वुमन रेसिडेंस सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ एज फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर कैटेगरी, तो उनको भी 5 साल का है। अनमैरिड वुमेन जो है उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो एक्स सर्विस मैन है इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी सर्विस कमीशन ऑफिसर, उनके लिए भी यहाँ पे दे रखा हुआ है 2 साल का। आप देखेंगे तो एज टू एक्सटेंड इज मिलिट्री सर्विस एडेड बाय 3 ईयर प्रोवाइडेड, जो भी उनकी मिलिट्री सर्विस है उससे 3 साल का उनको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो पर्सन ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट में उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो उतना ही एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जितने साल उन्होंने सर्विस की है, कंप्लीट किया सर्विस को हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में, एडॉक पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या वर्क चार्ज पे या और भी किसी तरीके से उनको उतना साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बट एज रिलैक्सेशन 52 ईयर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, 52 ईयर मतलब जैसे कि 42 ईयर उन्होंने दिया हुआ है, तो किसी की सर्विस 15 साल हो रही तो 15 प्लस 42 मिला के कितना हो जाएगा 57, तो 57 तक का नहीं 52 इन्होंने रखा हुआ है एज रिलैक्सेशन के बाद। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो रिजर्वेशन की बातें हो गई, आगे बढ़ रहे हैं। आपको जैसा मैंने पहले ही बता रखा है कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, तो डायरेक्टली हम वहीं पे लैंड कर जाएंगे, तो जिससे हमारा टाइम बचेगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आगे 15 नंबर पॉइंट पे एप्लीकेशन फी पे। तो एप्लीकेशन फी जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू 11:55 रात के 11:55 पे और 18 जुलाई तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट जो भी है जनरल कैटेगरी में 1000 रुपीज़ है और फीमेल के लिए 250 रुपये है, और मेल कैटेगरी जो SC ST BC नॉन क्रीमी है उनके लिए 250 रुपये, और जो भी पर्सन डिसेबिलिटी है उनके लिए नील है ये। ठीक है,
और जो भी ये फीस आप सबमिट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, आप बाद में इसको रिफंड नहीं मिलता इन केस अगर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है तो। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑन द क्लोजिंग डेट shall not be accepted by the online application system। ठीक है, जो भी कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है 18 जुलाई क्लोजिंग डेट तक, उसके बाद या उसके बाद वो ट्राई करता है तो उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन फोटो ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट द्वारा जो भी उनका फोटो होगा वो साइन किया हुआ, होगा। दूसरा सिग्नेचर कैंडिडेट का, एंड स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री मार्कशीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की साइन की हुई स्कैन कॉपी लगेगी। और जो भी वहाँ पे कास्ट का सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, साइन किया हुआ। हरियाणा बोनाफाइड आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा स्कैन कॉपी, और एनओसी लगेगा, जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं हरियाणा में या कहीं पे उनको भी ये एनओसी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और स्कैन कॉपी लगेगी आपकी, जो भी जैसे एडोब पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ये स्कैन कॉपी प्रूफ आपको लगानी पड़ेगी एज रिलैक्सेशन या बेनिफिट के लिए। जितने साल आपने सर्विस किया हुआ है तो उसकी एक आपको स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपको स्कैन एज रिलैक्सेशन वगैरह दे सकें। ठीक है, स्कैन कॉपी आपको दूसरा आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र साइन किया हुआ कैंडिडेट का वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो और देख लेते क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानकारी यहाँ दे रखी है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने, तो डायरेक्टली चलते हैं वहीं पे। ठीक है, तो जो भी लोग भरना चाहते हैं या जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस है वो डायरेक्टली जल्दी से अप्लाई कर लें। 28 जून से ये शुरू हो रहा है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है फिजिकल एजुकेशन का। हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था, एनाउजर 1 में दिया हुआ है। तो जितने भी फिजिकल एजुकेशन मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसका ये टॉपिक है। यूनिट 1 से लेके यूनिट 2 फिजियोलॉजी, जॉइंट्स वगैरह, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस और टेस्ट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंथ्रोपोमेट्री वगैरह से, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, ये सारे मेजरमेंट वगैरह, और दूसरा मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, ये सारे आपके सिलेबस हैं। जो भी तैयारी करना चाहता है तो इन सिलेबस को ही अपनी तैयारी करना शुरू करें। तो एक बार मैं फिर से इस सिलेबस को धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हूँ जिससे आप लोग सिलेबस को देख सकते हैं, देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से सिलेबस को देख सकें। और मैं ट्राई करूँगा कि ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाए। तो जिन भी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो थोड़ा सा अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग ये जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शेयर करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप भी शेयर करिए दूसरों के साथ और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।